हेलो। मैं आपका टीचर रवि रंजन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बन कंपाउंड, जो क्लास 10th का लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री में। क्लास 10 में जो केमिस्ट्री में जो पढ़ना है वो कौन कौन चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दूसरा चैप्टर था एसिड बेस एंड सॉल्ट। और जो नेक्स्ट चैप्टर आपका था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, बस इतना ही जो चैप्टर था से आपका ऐसा एक है। जो चौथा जो चैप्टर था वो चैप्टर का नाम है क्या है, कार्बन कंपाउंड्स। तो आपको हम बता दें पहले ही कि आपका ऐसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हो चुका है, एसिड बेस एंड सॉल्ट हो चुका है, मेटल एंड नॉन मेटल हो चुका है, और अभी हम डिस्कस करेंगे कार्बन कंपाउंड्स। यदि आप मुझे नहीं जानते हैं तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मैं रायपुर मेडिकल कॉलेज जीएससी रायपुर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूं और मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूं। और मैं पिछले 3 से 4 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ गैलेक्सी ट्यूटोरियल में, रायपुर के ही। आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। और 3 4 साल से पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री। और नीट किस क्लास का, तो नीट का और जेई के बच्चों को पढ़ाता हूँ, इन डॉक्टर्स और इंजीनियर्स जो बनते हैं उनका। और इसके साथ साथ मैं 9th to 12th के बच्चों को से केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। 2021 से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। और इसके अलावा मैं यदि अपने बारे में थोड़ा सा बात कर दूं तो मैं 10th एंड 12th दोनों में टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट में था। डिस्ट्रिक्ट टॉप 10 में स्टूडेंट था मैं, पलामू में, पलामू झारखंड से। और इसके अलावा 12th के साथ में जेई मेन निकाला था, जेई मेंस, और एक टाइम आईआईटी एडवांस का एग्जाम दिया हूँ। और बीएचयू में मेरा रैंक था 208 रैंक। और झारखंड कंबाइंड का मैं एग्जाम दिया था पीसीबीएम में, तो उसमें ऐसे 51 और 49 रैंक मेरा आया था। और मैं नीट 3 टाइम ऐसे क्वालिफाई किया हूँ अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है, तो हमारे बारे में बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये सब बातें बकवास है। मेन मुद्दा हमारा है कि मैं पढ़ाता कैसा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। तो यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ चीज़ें समझ में आए, अच्छा लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस चैनल पर 10th क्लास का और 9th क्लास का ऐसे कंप्लीट सिलेबस ऐसे अपलोड किया जाएगा। और बहुत सारा 3 4 चैप्टर का आपका हो भी चुका है, तो आप उस वीडियोज को देख लेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस चैप्टर को हम उसी प्रकार स्टार्ट करेंगे। हम मान के चल रहे हैं कि आपको ऐसे केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आता है। मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि केमिस्ट्री में आपको कुछ भी नहीं आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन कंपाउंड्स। तो यहाँ सबसे टर्म पहले आ रहा है कि कार्बन आ रहा है। टर्म क्या टर्म आ रहा है, कार्बन। तो कार्बन ऐसे एक एलिमेंट है जो कि पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक से बिलोंग करता है। ठीक, और इसके अलावा कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है, 6। और इसका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास एटॉमिक मास है इसका 12। यदि हम बात करें थोड़ा सा कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में, तो कैसे हम फाइंड करते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, तो इस बात को समझिएगा। मान लीजिए कोई भी एक एलिमेंट है, कोई भी एक एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट में नीचे एक नंबर लिखा रहता है, एक ऊपर नंबर लिखा रहता है। तो इस नंबर को हम बोलते हैं एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। और इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक, ये है एटॉमिक मास और ये है एटॉमिक नंबर। ठीक, तो देखिए मान लीजिए कि कार्बन है, तो कार्बन 6 और 12, इसका मतलब ये क्या बता दिया, एटॉमिक मास। ये क्या बताया, एटॉमिक मास। और 6 क्या बताया, एटॉमिक नंबर। तो देखिए एटॉमिक मास जो है वो होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी किसी भी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितना होगा उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। नंबर को बोलते हैं मास, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं हो रहा है। एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट दोनों अलग अलग है। एटॉमिक मास
एंड एटॉमिक वेट दोनों अलग अलग चीज है। एक क्लास 11th में आप समझेंगे, एक शॉर्ट आइडिया बता देते हैं। ये देखिए एटॉमिक मास बताया अभी यहाँ पे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है टोटल, और एटॉमिक वेट क्या है। तो मान लो कि कोई एटम है, इस एटम को हम क्या कर रहे हैं, तौल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तौल रहे हैं। तौलने को हम बोल रहे हैं एटॉमिक वेट। एटॉमिक मास क्या है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और एटॉमिक नंबर क्या है, तो इक्वल टू, ये कितना एटॉमिक नंबर होता है, तो इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि अब इस कार्बन के बारे में बात करें तो इस कार्बन क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो कार्बन के पास, कार्बन 6 है एटॉमिक नंबर, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। इस प्रकार से कार्बन का प्रॉपर्टी है। ठीक, अब देखिए हमारे पीरियोडिक टेबल में, हमारा पीरियोडिक, आप शुरू से अंत तक देखिएगा इस चैप्टर को, और इस बात को मैं गारंटी लेता हूं कि आपको ऐसे 100% ये चैप्टर ऐसे समझ में आएगा। इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक, तो इस दोनों पार्ट को आप ऐसे देखिएगा। तो पीरियोडिक टेबल में देखिए, तो टोटल ऐसे 118 एलिमेंट है। कितना एलिमेंट है, 118। तो 118 एलिमेंट को ऐसे 2 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में, 2 भाग में। एक है मेटल्स और दूसरा है नॉन मेटल्स। और इसी 118 एलिमेंट को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। कितने ब्लॉक में, 4 ब्लॉक में। तो आप सुने होंगे एस ब्लॉक, फिर सुने होंगे पी ब्लॉक, फिर सुने होंगे एस पी डी ब्लॉक, और फिर ऐसे एफ ब्लॉक आप सुने होंगे। ओके, तो इस प्रकार ऐसे आप ऐसे पीरियोडिक टेबल में आप चीजों को सुने होंगे। तो देखिए कार्बन ऐसे नॉन मेटल है। कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। और ये ऐसे कहाँ बिलोंग करता है, तो बिलोंग करता है पी ब्लॉक में। यदि हम बात करें कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, कार्बन के हम क्या डिस्कस कर रहे हैं अभी हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो एक शॉर्ट नियम बता रहे हैं आपको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर किसी भी, चाहे एमएससी से लेकर के बीएससी तक, या किसी भी आप क्लास में पढ़ रहे हो, 9 हो 10 में हो, आप कहीं भी या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो कॉन्फ़िगरेशन में आप कहीं भी नहीं फंसेंगे। इसका ऐसे वीडियो ऐसे हमारा अपलोड किया हुआ है, तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। तभी मैं शॉर्ट बताता हूँ कैसे आप कॉन्फ़िगरेशन करना है। सबसे पहले आपको फिल करना है 1s में। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को बांटना है। इलेक्ट्रॉन क्या करना है जी, बांटना है। पहले देना है 1s में इलेक्ट्रॉन, फिर देना है 2s में, फिर देना है 2p में, फिर देना है 3s, फिर 3p। उसके बाद आपको ध्यान देना है 3p के बाद देना है आपको 4s, फिर देना है 3d। इस बात को यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो s में जहां भी s आया, मान लो यहाँ s, यहाँ s, तो यहाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम कितना दे सकते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 दे सकते हैं। और p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 दे सकते हैं, और d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10। और एफ में अगर एफ आता है तो एफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना दे सकते हैं, 14। तो मान लीजिए कार्बन है, कार्बन 6 कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ क्या है सबसे पहले, देखिए यहाँ सबसे पहले हमारा क्या है, यहाँ 1s, यहाँ लिखेंगे हम 1s, फिर क्या है 2s, फिर लिखेंगे हम 2s, फिर क्या है 2p, क्या है फिर 2p, फिर है 3s। इस प्रकार लिख लेंगे यहाँ तक। ठीक, अब देखिए हम क्या बोले कि s जहां जहां आएगा वहां कितना इलेक्ट्रॉन देना है, 2 इलेक्ट्रॉन। और देखिए इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 6। जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही ऐसे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ठीक, तो यहाँ 6 है। तो देखिए पहले हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन हम दे दिए, यहाँ 2 देना है, एस पास है। फिर एस आया तो फिर एस में कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं हम, तो फिर से यहाँ एस आया तो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। अब पी कितना है, 6 दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 6। हम कितना दे चुके हैं, तो 2 2 4 दे चुके हैं, हमारे पास है कितना 6। अरे कहने का मतलब है कि आपके पास 6 टॉफी है, आप 2 टॉफी यहाँ दे दिए, 2 टॉफी यहाँ दे दिए, आपके पास बचा कितना, आपके पास बचा मात्र 2 टॉफी। यानी कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हमारे पास बचा ही नहीं है। तो कॉन्फ़िगरेशन का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p6। इस प्रकार है से आपका ऐसे कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। समझ रहे हैं, ठीक। तो चलिए अब हम बात करेंगे थोड़ा सा, अब हम बात करेंगे चार्ज के बारे में। तो देखिए 3 प्रकार के हमारे पास है मोलिक्यूल होता है। एक होता है कार्बन कटायन, क्या है जी, कार्बन कटायन, ठीक। और एक होता है कार्बन अनायन, क्या होता है, कार्बन अनायन। और एक होता है कार्बन शिफ्ट, क्या है, न्यूट्रल, क्या है,
न्यूट्रल। कार्बन कटायन का मतलब है कि देखिए यहाँ कार्बन न्यूट्रल था, तो न्यूट्रल था तो कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास है, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन न्यूट्रल के पास, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। अब क्या किया कि माइनस आ गया, माइनस कहने का मतलब है कि ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन। तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, पहले से 6 था तो 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन। और वहीं पहले से कितना था कार्बन न्यूट्रल के पास 6, अभी क्या किया है 1 इलेक्ट्रॉन लॉस। तो देखिए पहले से 6 था, अब क्या किया लॉस, तो मतलब क्या होगा -1, तो क्या हो जाएगा यहाँ हाई। आप समझ रहे हैं। तो इस प्रकार है से आप ऐसे निकाल सकते हैं कार्बन की कितना इलेक्ट्रॉन है। मान लो कि उसी प्रकार ऐसे Na प्लस है, एक सोडियम है और एक Na प्लस है, तो देखिए इसका 11 होता है, तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास न्यूट्रल के पास 11 है। अब एक इलेक्ट्रॉन क्या है, +1 है, +1 का मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ये लॉस किया है। तो 11 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसी प्रकार हम ऐसे इसका निकाले हैं। ठीक है, तो ऊपर जितना बात बताए हैं आपको ऐसे उम्मीद है कि समझ में आ चुका होगा। ठीक, अब हम बात करेंगे इसके बाद बॉन्डिंग के बारे में। किसके बारे में, बॉन्ड के बारे में। तो हमारा सिलेबस में जो बॉन्ड है वो 3 प्रकार का है। कौन कौन बॉन्ड है भाई, तो देखिए इन तीनों बॉन्ड के बारे में देखो। बॉन्ड क्या है, तो एक एटम, अट्रैक्शन बॉन्ड क्या है इसका समझिए, अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स, यानी कि 2 एटम के बीच का जो अट्रैक्शन है, इसी अट्रैक्शन को, इसी बॉन्ड को हम क्या, इसी अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। तो बॉन्ड हमारे पास 3 प्रकार का होता है। एक होता है आयनिक बॉन्ड, क्या होता है, आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और एक होता है कोवाइलेंट बॉन्ड, क्या होता है जी, कोवाइलेंट बॉन्ड। ठीक, तो देखिए हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड। पहला आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, तो देखिए यहाँ क्या होता है, इसमें लिखेंगे कंप्लीट गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ ऐसे कंप्लीट गेन हो गया या लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का। जैसे कि मान लीजिए कि सोडियम है, तो सोडियम क्या करता है, ये मेटल है, तो मेटल क्या करता है, मेटल के पास प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो क्या करेगा, -1 इलेक्ट्रॉन लॉस। तो क्या होगा, ये लॉस किया। तो मान लो कि आप किसी को पैसा देते हो तो खुद क्या, कर्ज देने वाला पॉजिटिव और लेने वाला निगेटिव, दिया है तो इसको क्या चला जाएगा, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। अब यही क्लोरीन है, अब क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन, क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन। तो यही जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये क्लोरीन गेन करेगा, या क्या बन जाएगा, ये Cl माइनस। आप देख रहे हैं कि कंप्लीट लॉस किसका हो रहा है, कंप्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कंप्लीट गेन ऑफ क्या हो रहा है यहाँ, इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड बनते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए Na प्लस बन गया, यहाँ क्या बन गया, Cl माइनस। तो इन दोनों के बीच से चार्ज क्या होता है जी, एक्सचेंज होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, Na1 और Cl1, इसको लिख सकते हैं हम NaCl। उसी प्रकार मान के चलिए कि Ca पर +2 और क्लोरीन पर -1, यहाँ क्या होगा, चार्ज एक्सचेंज होगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ Ca Cl2। ठीक, अब देखिए आप क्या समझे, इसमें कंप्लीट गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है किसका, इलेक्ट्रॉन का। लेकिन अब दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या पढ़ेंगे हम, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे क्या है भाई, तो लॉस और गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, पोस्ट में लिखेंगे लॉन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, लॉन पेयर इन वन टाइम। जैसे कि कहने का मतलब है, देखिए यहाँ है H2O, इसके पास 2-2 ऐसे इलेक्ट्रॉन आपको दिखाया हुआ रहेगा। तो जब 2-2 इलेक्ट्रॉन एक साथ रहते हैं ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन पेयर। क्या बोलेंगे इसको हम, लॉन पेयर। ओके, अब देखिए उसी प्रकार ऐसे NH3 है, तो ये भी क्या है हमारा, लॉन पेयर। तो जब लॉन पेयर का लॉस हो या गेन हो, यानी कि किसी को दे या ले 2 इलेक्ट्रॉन, तब हम क्या बोलेंगे उसको, हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे कि H2O है तो इसके पास लॉन पेयर है, और प्लस H प्लस। तो देखिए H प्लस के बारे में थोड़ा सा कहानी बताते हैं।
देखिए यहाँ जो H प्लस है हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। तभी क्या किया कि ऐसे -1 इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन था और लॉस कर दिया कितने इलेक्ट्रॉन के, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा यहाँ H प्लस और +1 इलेक्ट्रॉन। देखो एक ही इलेक्ट्रॉन था और एक ही इलेक्ट्रॉन के क्या कर दिया, लॉस कर दिया, क्या बन गया, भिखमंगा। तो इसी भिखमंगा को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को देना है। तो क्या करेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो देखो 2 H और 1 H बॉन्ड बनेगा, तो कितना हो जाएगा H3, और पहले से कितना था, 1 ऑक्सीजन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, और जो देता है उस पर क्या चार्ज आता है, प्लस चार्ज। तो क्या हो गया, प्लस चार्ज। तो इसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दूसरा उसी प्रकार है से NH3 है और H प्लस है, तो यही इलेक्ट्रॉन है से इसको देगा। तो ये भी हमारा ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब ये क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा NH4 प्लस। देखो नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 3 और 1 4। इस प्रकार ऐसे हमारा क्या बन गया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। आप समझ सकते हैं, इस प्रकार हो गया आपका। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, थर्ड नंबर, कोवालेंट बॉन्ड। क्या पढ़ेंगे, कोवालेंट बॉन्ड। तो कोवालेंट बॉन्ड क्या है भाई, तो शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि हम भी कुछ खाएंगे आप भी कुछ खाएंगे। यहाँ क्या हो रहा है कि ना कंप्लीट लेंगे, ये कंप्लीट ले रहा है। देखिए ये दोनों केस में आप देख सकते हैं, ये दोनों केस में क्या हो रहा है, कंप्लीट ले रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है, कंप्लीट लॉस हो रहा है। लेकिन यहाँ कोवालेंट में क्या हो रहा है, कोवालेंट में क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। यहाँ क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक और बगल में आ गया हाइड्रोजन। तो देखो इन दोनों का ऐसे बताएंगे अभी हम आगे ये कैसे कर रहे हैं। तो ये दोनों ऐसे क्या किए, इसका इलेक्ट्रॉन है इसके एरिया में भी आ गया और इसका इलेक्ट्रॉन है से इसके एरिया में भी आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन हो गया, ये दोनों क्या हो गया, इस एरिया में है, इस एरिया में क्या हो गया, शेयरिंग हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं। तो इस प्रकार का जब बॉन्डिंग बनता है, यहाँ क्या हो जाएगा H H, और यही हमारा क्या बन जाता है H2। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये हो रहा है शेयरिंग। क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए हमारा जो कार्बन कंपाउंड है उसको भी यही पढ़ना है। तो आप सोचेंगे कि सर ऊपर लग क्यों बताए, तो बाबू ऊपर लग जब तक नहीं जानोगे कि अंतर कैसे पहचानोगे, कोवालेंट क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है, आयनिक कंपाउंड क्या है, कैसे जानोगे। तो आपको ऐसे इसी प्रकार समझना है। जो कोवैलेंट कंपाउंड से बनने का कंपाउंड, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय, कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, कोवैलेंट कंपाउंड। क्या बोलेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड। अब इसी के बारे में हमारा सिलेबस में पढ़ना है। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट कितना है, तो टोटल एलिमेंट हमारा कितना है 118। अब देखिए जैसे कि हम अभी भारत देश में रह रहे हैं, तो भारत में सबसे अमीर कौन है, मतलब अमीर कौन है, देखो मुकेश अंबानी है। सबसे अच्छे व्यक्तित्व के कौन कौन हो सकते हैं, तो राष्ट्रपति हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये सब बड़े लेवल के व्यक्ति हैं। तो उसी प्रकार इस एलिमेंट में भी जीवन में झगड़ा होता है। इनमें भी ऐसे कुछ ज्यादा स्टेबल होता है। स्टेबल कहने का मतलब क्या है, शांत स्वभाव के होते हैं, वो किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो स्टेबल कौन कौन है, तो उस एलिमेंट को, जो स्टेबल एलिमेंट है उसको हम बात कर रहे हैं नोबल गैस के बारे में। और नोबल गैस या इसी को हम बोलते हैं इनर्ट गैस। तो हमारे पास इनर्ट गैस कौन कौन है, तो देखिए टोटल 118 में से इतना ही एलिमेंट है, इनर्ट गैस में आएगा। और यहाँ आएगा एटॉमिक नंबर। क्या आएगा, एटॉमिक नंबर। ठीक, तो देखिए एलिमेंट कौन कौन है, तो हे न र, हेनर, कर, जे, रन। ठीक, इसका एटॉमिक नंबर होता है, ध्यान रखिएगा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2। कितना होता है, 2। इसका होता है एटॉमिक नंबर 10, इसका होता है 18, इसका होता है 36, इसका होता है 54 और इसका होता है 86। 2, 10, 18। आपको ये वाला एटॉमिक नंबर, तो आपको ऐसे ये एटॉमिक नंबर तो आपको याद ही कर लेना है। ये ऐसे 11 12 में याद कीजिएगा,
11th और 12th में, लेकिन इतना है ऐसे 10th तक आपको याद कर लेना है कि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। ठीक, अब मान के चलो कि हम हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन है पहला, जैसे कि H2 है, H2 कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, तो देखो आपको क्या करना है, अब हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ रहे हैं, नया हेडिंग डालेंगे लेविस स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे, लेविस स्ट्रक्चर। लेविस स्ट्रक्चर से हम कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को हम दिखा रहे हैं, तो कैसे दिखेंगे, तो देखिए यहाँ H2 है, तो क्या करना है, इसमें ऐसे स्टेप, क्या स्टेप है, तो स्टेप फर्स्ट है कि आपको ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसका लिखना है, तो जितना भी एलिमेंट है। ठीक, और दूसरा क्या है, स्टेप 2 क्या करना है, स्टेप 2 है आपको ऐसे कंपेयर टू नोबल गैस। क्या कंपेयर करना है, नोबल गैस को बताइए ना अभी, नोबल गैस। अब स्टेप 3 क्या करना है, शेयरिंग करना है। क्या करना है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी 3 स्टेप पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ क्या है, हाइड्रोजन है, तो पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या हो जाएगा 1s1। उसी प्रकार हाइड्रोजन है, तो इसका क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन 1s1। तो हम क्या करेंगे, दोनों हाइड्रोजन साथ साथ रखेंगे, तो यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम डॉट के रूप में दिखाएंगे, इसीलिए बोलते हैं इसको हम लेविस स्ट्रक्चर या लेविस डॉट स्ट्रक्चर, सॉरी माफ कीजिएगा, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, ए भी एक इलेक्ट्रॉन, तो हम दिखा दिए। ठीक, अब देखो, अब दुनिया में मान लो कि हम हैं, तो हमको भी मन कर रहा है कि हम भी ऐसे मुकेश अंबानी बन जाते, हम भी प्रधानमंत्री बन जाते, नरेंद्र मोदी जी बन जाते, हम भी ऐसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते। उसी प्रकार इनका भी इच्छा होता है ना कि हम भी है ना से हीलियम बन जाए, हम भी है ना नियोन बन जाए, हम भी है ना आर्गन बन जाए। क्या बन जाए, ये क्या है जी, इसका नाम क्या है, हीलियम। क्या नाम है, हीलियम। इसका नाम क्या है जी, नियोन। इसका नाम क्या है, आर्गन। क्या नाम है, तो आर्गन। ठीक, तो इनको भी मन करता है ना कि हम भी ऐसे हीलियम बन जाते। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। और 2 कहने का मतलब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। समझ रहे हैं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब समझिए बात को, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ, तो यहाँ ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है 1, और यहाँ भी कितना इलेक्ट्रॉन है 1। तो देखिए, लेकिन ये दोनों की इच्छा है कि ऐसे हमें भी 2 होना है, हमें भी क्या होना है, 2 इलेक्ट्रॉन होना है। तो इसके पास 1 है, इसके पास भी 1 है, तो दोनों दुखड़ा है से एक दूसरे से सुना है कि भाई हम भी परेशान हैं और ऐसे तुम भी क्या हो, परेशान हो, हम भी परेशान है और तुम भी क्या हो, परेशान हो। तो इन लोग क्या किए, इन लोग ऐसा अपना अपना दुखड़ा सुना है, इस प्रकार का इलेक्ट्रॉन लेकर सामने आए। तो जब दो दुखी आत्मा, जब 2 दुखी व्यक्ति के साथ आते हैं ना, तो कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। तो बोलते हैं कि आओ हम शेयरिंग करें और बॉन्ड बनाए, आओ हम शेयरिंग करें और बॉन्ड बनाए। कैसे शेयरिंग करेंगे, तो देखिए ये क्या करेंगे, देखो ये बोला कि हम तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और तुम हमारा इलेक्ट्रॉन लो। तो देखिए इसके बारे में समझो कि ये जो है, इसके देखो इस हाइड्रोजन का, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, इस हाइड्रोजन के बारे में तो सोचो, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन और एक यहाँ इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब अगर हम बात करें इस इलेक्ट्रॉन का, किसका, इसका हम बात कर रहे हैं, इस हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का देखो इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन और इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों के पास कितना आ गया, ये दोनों को ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, ये दोनों को फील कैसा हो रहा है, तो फील हो रहा है कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ चुका है। 2 इलेक्ट्रॉन आ चुका है मतलब इनको कैसा फील हो रहा है, इनको फील हो रहा है हीलियम जैसा। कैसा फील हो रहा है, हीलियम जैसा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ऐसे दूसरा नंबर एग्जाम्पल लेते हैं हम CH4 का। क्या करना है, CH4 का सबसे पहले क्या देखिए, स्टेप 1 क्या किए हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेप 2 नोबल गैस से कंपेयर किए। स्टेप 3 हम शेयरिंग कर दिए। यही 3 स्टेप आपको काम करना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन है, तो कार्बन का क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p2 2p2। ठीक, अब देखिए, अब हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 1, और यहाँ 6 और यहाँ 1, तो कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार हो जाएगा। अब समझो कि कार्बन से आगे कौन सा नोबल गैस है, एक है हीलियम तो 2 और एक है नियोन 10। तो देखो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन और नोबल गैस के पास 10 इलेक्ट्रॉन। इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इस कार्बन को कि ये भी 10 फिल कर जाए, तो इसको अगर 6 है और 6 में यदि +4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी नोबल गैस। अब हाइड्रोजन के बारे में सोचो, हाइड्रोजन से जस्ट आगे कौन है, हीलियम है। इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन को यदि +1 इलेक्ट्रॉन यदि कर दे तो क्या हो जाएगा, हीलियम बन जाएगा। यानी कि दोनों के आशा क्या है कि हम हीलियम बन जाए, हाइड्रोजन सोच रहा है कि हम हीलियम बन जाए और कार्बन सोच रहा है कि हम नियोन बन जाए। क्या बन जाए,
नियॉन बन जाए तो क्या करता है, तो देखो क्या करना है, पहले आपको आप कार्बन लिखे तो कार्बन के हमेशा क्या लिखना है, कार्बन देखो एक स्टेप यहाँ और ऐड कर लीजिएगा, लेविस डॉट स्ट्रक्चर में हमेशा जो डॉट को शो करते हैं, डॉट शो वो है से आउटर इलेक्ट्रॉन को करते हैं, किसको करते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन को, डॉट शो आउटर इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखो इसमें है से आउटर इलेक्ट्रॉन कौन है, इनर इलेक्ट्रॉन कौन है, देखो ए वाला है से आउटर इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो गया हमारा इनर इलेक्ट्रॉन, ये क्या हमारा है आउटर, माफ कीजिएगा ये हो जाएगा हमारा इनर इलेक्ट्रॉन, ये हमारा है इनर इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है आउटर इलेक्ट्रॉन, क्या है हमारा ये आउटर इलेक्ट्रॉन। तब आउटर इनर कैसे समझेंगे, तो देखो ये जो है ना दो, अब ये है दो, सबसे लास्ट में जो रहेगा ना वही है से हमारा आउटर हो जाएगा, समझ रहे हैं। मान के चलिए कि सोडियम की बात करें Na11, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ये सबसे बड़ा वाला कौन है, 3 है, तो सबसे बड़ा वाला ही हमारा क्या हो जाएगा आउटर हो जाएगा, यानी कि 3s1 हमारा क्या हो गया आउटर हो गया। तो क्लोरीन है 17 होता है तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p कितना हो जाएगा 5, तो हमारा आउटर कौन हो जाएगा 3p 3s2 3p5, समझ गए। तो यहाँ हमारा आउटर कौन है, तो यहाँ हमारा आउटर है 2s2 और 2p2। अब हीलियम में देखो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन, इनर क्या आउटर क्या सब यही है हमारा। तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं कार्बन लिखे और बगल में कितना हाइड्रोजन है, यहाँ देखिए 4 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के चारों तरफ हम 4 हाइड्रोजन लिख देंगे, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन और एक 4 हाइड्रोजन, कार्बन के चारों तरफ हमने दिया हाइड्रोजन। ठीक, अब देखो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन दिखाया तो 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, और चारों हाइड्रोजन ही है, और 4 हाइड्रोजन अलग है अलग है, तो चारों के इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब इसके आउटर सेल को ही दिखाना है, जब भी क्या बोले कि डॉट स्ट्रक्चर में आप एक नोट के रूप में आप लिख लीजिए कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर में, लेविस डॉट में, लेविस डॉट स्ट्रक्चर में हमेशा हमेशा आउटर इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं, किसको दिखाते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं। तो देखिए आउटर इलेक्ट्रॉन कौन है, तो यहाँ 2s2 2p6, यानी कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन है 4। तो देखो अब हम 4 इलेक्ट्रॉन है तो हम चारों, अब देखिए यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन कैसे है, फिर से एक बार देख लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन कैसे है, यहाँ फिर से देखो यहाँ इस कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन और ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमारा कितना हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन 4, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन। अब यही 4 इलेक्ट्रॉन को हमको दिखाना है, कौन दिखाते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन को, तो 4 इलेक्ट्रॉन हमारा आउटर है। देखो 4 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे कभी भी नहीं लिखना है, कैसे लिखना है, तो आपको लिखना है कि अगला के डिमांड कितना है। तो देखो ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को डिमांड कितना है, हाइड्रोजन को ऐसे यहाँ देखो हाइड्रोजन को ऐसे डिमांड कितना है यहाँ कि हीलियम बन जाए, तो देखो इसके पास पहले से 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन यदि और ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ 2 हो जाएगा, यानी कि हीलियम हो जाएगा, हीलियम जैसे इसको फील होगा, हाइड्रोजन को, अरे फील की बात कर रहे हैं, हीलियम होगा नहीं, हम क्या बता रहे हैं हीलियम जैसा उसको फील होगा, नोबल गैस फील होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको डिमांड कितना है 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए हम क्या करेंगे प्रत्येक के सामने सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, कितना इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे 1, कितना दिखाएंगे हम इलेक्ट्रॉन को 1, क्यों दिखाएंगे क्योंकि इसको जरूरत कितना है 1 इलेक्ट्रॉन, अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसका ले लेगा तो भी हो जाएगा, इसके सामने भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके सामने भी 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी एक हाइड्रोजन, और लिख लो यहाँ भी हाइड्रोजन था, तो इसके सामने भी हम कितना इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन, कितना दिखाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन, आपको ऐसे इस प्रकार से दिखा लेना है। अब बारी आता है इसका, देखो ये क्या करेगा, ये आपका है इस प्रकार ये घेर लेगा, तो देखो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो इसको कैसा महसूस होगा, तो देखो हीलियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन अब हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको महसूस हो रहा है कि नहीं कि हम भी हीलियम जैसा हो गए, बाबू दुनिया में सब कुछ क्या है फीलिंग ही है। उसके बाद इसको भी वैसे ही करेंगे, कैसे करेंगे भाई, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसको भी हम क्या किए 2 इलेक्ट्रॉन, इसको भी क्या किए 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन की बात खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे किसका, कार्बन के, कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बता चुके हैं हम, क्या करेगा ये 4 इलेक्ट्रॉन को ऐसे लेगा, कैसे लेगा, देखिए ये 4 तो अपना है पहले से 1 2 3 4, अब इसका 4 लेगा, यहाँ चालू करेगा 1 2 और यहाँ 3 और एक 4 हो गया, समझ गए। तो इस प्रकार सोचिए कार्बन के पास पहले से कितना था,
कार्बन के पास पहले से 6 इलेक्ट्रॉन था। अरे कार्बन के पास पहले 6 इलेक्ट्रॉन था ना, अब क्या किया, ये हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो 6 था प्लस 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता क्या हो गया 10। इसको फील कैसा हो रहा है, नियोन जैसा। क्यों, तो नियोन का भी एटॉमिक नंबर कैसा होता है, 10 होता है। कैसा होता है, 10 होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, समझिएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल है भाई, तीसरा नंबर। तो देखिए CO2 के बारे में, किसके बारे में, CO2 के बारे में। तो CO2 हम क्या करेंगे, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। अब इसको हीलियम तक जाने के लिए, सॉरी नियोन तक जाने के लिए, तो 6 के आगे कौन है 10, तो इसको नियोन तक जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करना चाहेगा। और ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 8। यहाँ हो जाएगा 1s2 2s2 2p, और यहाँ सॉरी यहाँ 2 होगा ना, माफ कीजिएगा 2 कर लीजिएगा सभी को। यहाँ क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p4। तो यहाँ देखिए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, अब इसको भी बनना है नियोन। क्यों, इसको भी स्टेबल होना है, तो नियोन बनने के लिए कितना चाहिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन। देखो इसके पास 8, यहाँ 10, तो कितना इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, बस 2 इलेक्ट्रॉन का, यानी कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे और कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर रहे हैं, कार्बन को लिखेंगे, और देखो यहाँ लिखो, 1 मिनट माफ करो, यहाँ कार्बन लिखेंगे, ठीक। और कितना ऑक्सीजन है CO2 में, देखो CO2 है, तो यहाँ कितना ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इधर लिखेंगे और एक ऑक्सीजन इधर लिखेंगे। हम क्या बताएं कि कभी भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर में आउटर सेल को दिखाना है तो हमारा आउटर सेल इलेक्ट्रॉन कौन है, हमारा ए वाला है, और इसमें हमारा आउटर सेल इलेक्ट्रॉन कौन है, हमारा ए है, यानी कि ए भी हमारा क्या है आउटर इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा क्या है आउटर इलेक्ट्रॉन। तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए आउटर इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना है, यहाँ 2 और यहाँ 2, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 2 और यहाँ 4, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसको दिखाते हैं हम ऑक्सीजन के पास, तो देखो 2 4 और 2 6, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 4 और 2 6। इस प्रकार हम आउटर इलेक्ट्रॉन दिखा दिया ऑक्सीजन का। अब कार्बन की बारी आता है, तो देखो हम कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन को ऐसे ऐसे रख सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं रखना है। कैसे रखेंगे हम, आपको ऐसे इसके बारे में सोचो, इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए ऑक्सीजन के सामने हम 2 इलेक्ट्रॉन, और इस ऑक्सीजन के सामने इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब इन लोग के बारी आता है, कैसे करेंगे हम, तो देखो इस ऑक्सीजन को क्या करेंगे, ए है इसका इलेक्ट्रॉन लेगा, तो देखो इसके पहले से 8 था, और इसका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया, तो कितना हो गया 8 + 2 10, तो ये भी नियोन जैसा हो गया। इसका भी वही बारी, तो ये भी हो जाएगा 8 और 2 10, तो ये भी नियोन जैसा। अब कार्बन की बारी आता है, तो कार्बन कैसे करेगा, तो कार्बन कैसे करेगा, तो कार्बन देखो, कार्बन इसका 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, फिर अपने 4 तो है ही, फिर इसका 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो देखो कुल मिला कितना हो गया 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो कितना हो गया 4, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया ये शेयरिंग कर, क्या बन गया ये नियोन। तो दोनों को फिर कैसा होने लगा नियोन जैसा, दोनों क्या हो गया स्टेबल हो गया, क्या हो गया स्टेबल हो गया। अब देखो इसी चीज को हम क्या दिखाएंगे, कार्बन है और एक बॉन्ड, देखो एक इलेक्ट्रॉन के बीच एक बॉन्ड बनता है, क्या बनता है एक इलेक्ट्रॉन एक, तो यहाँ भी एक बॉन्ड बन जाएगा। इस प्रकार यहाँ देखिए, तो यहाँ भी एक बॉन्ड, यहाँ भी एक बॉन्ड और यहाँ भी एक बॉन्ड। अगर 2 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर हुआ है तो उनके बीच 2 बॉन्ड बनेगा, समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे कार्बन, तो यहाँ ऐसे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी एक बॉन्ड, फिर यहाँ ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो फिर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, और माफ और यहाँ डबल बॉन्ड। वैसे तो देखो यहाँ के बीच एक बॉन्ड बनेगा और एक यहाँ के बीच बॉन्ड बनेगा, तो क्या हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड, और फिर यहाँ हो जाएगा ऑक्सीजन, और यहाँ देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, इनको ऐसे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हम इस प्रकार शो कर दिए, तो हमारा यह स्ट्रक्चर बन गया कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड O। ठीक है, इस प्रकार ऐसा स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। तो आपको ऐसे होमवर्क हम दे रहे हैं, क्या क्या भाई, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 को बनाना है, और एक बनाना है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो हमें कमेंट करके बताइएगा, आपको ऐसे हम जरूर बता देंगे। तो इस प्रकार ऐसे आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, समझे। ठीक, अगला हम बात करेंगे, बॉन्ड तो हो गया, ठीक। अगला हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन। किसके बारे में बात करेंगे हम, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन क्या है भाई, तो हाइड्रोकार्बन का मतलब है हाइड्रोजन प्लस कार्बन, यानी कि कंपाउंड फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन
एंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोकार्बन। अब देखो हमारे पास जो पूरी केमिस्ट्री में दो प्रकार के कंपाउंड होता है। कितने प्रकार का कंपाउंड होता है? दो प्रकार का। एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसा होता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? तो देखिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड हम किसको बोलेंगे? ऑर्गेनिक। तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड यदि कार्बन के साथ यदि हाइड्रोजन आ जाए और ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, तो इन सब कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और अगर कार्बन के अलावा, एक्सेप्ट कार्बन के अलावा जो भी कंपाउंड बनेगा वो सब किस में आ जाएगा? इनऑर्गेनिक। एक रफ आइडिया दे रहे हैं, समझ रहे हैं? एक रफ आइडिया। ठीक, चलिए तो हमारे पास तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन कैसा कंपाउंड है? तो हाइड्रोकार्बन हमारा कैसा कंपाउंड है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, अब चलिए थोड़ा सा हम बात करते हैं इसके आगे। देखिए कार्बन के पास ना कुछ प्रॉपर्टी होता है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, तो उसके बाद में हम डिस्कस और करेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में देखिए कार्बन के पास प्रॉपर्टी होता है। कैसा प्रॉपर्टी होता है? तो कार्बन के पास कैटिनेशन प्रॉपर्टी होते हैं। क्या होता है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है? लिंक वन अनदर, लिंक वन अनदर। कहने का मतलब है कि कार्बन के पास कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन लिंक होने का प्रॉपर्टी होता है। यानी कि इस प्रकार लाखों चेन ऐसे कार्बन बना सकता है। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी। तो क्या बोलेंगे इसको हम? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। एक और थोड़ा सा समझ लीजिएगा आगे बात, ये सब चीजें काम आपको आने वाला है। बॉन्ड है से दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। एक बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड। क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड। एक होता है पाई बॉन्ड। क्या होता है? पाई बॉन्ड। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलेंगे? सिग्मा मेल। और इसको बोलेंगे हम पाई। क्या बोलेंगे? पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड क्या है? तो देखो सिग्मा बॉन्ड है फर्स्ट बॉन्ड। क्या है? फर्स्ट बॉन्ड। और पाई क्या है? फर्स्ट के अलावा, फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन टू एटम्स। और फर्स्ट बॉन्ड के अलावा कहाँ बात कर रहे हैं हम? ये भी ऐसे बिटवीन टू एटम्स। कहने का मतलब क्या है? इसका एग्जांपल समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। तो कार्बन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड। ये भी है सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड। इस प्रकार के जब बॉन्ड रहेंगे इसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, इसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, इसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, और इसको हम क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड। उसी प्रकार मान लीजिए कि ऐसे रहेगा कि एच एच है, तो ये भी हमारा क्या है? सिग्मा बॉन्ड। अब बात कब आता है पाई बॉन्ड का? तो मान लो कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, तो हम क्या बोले कि फर्स्ट बॉन्ड हमेशा क्या होगा? सिग्मा। तो इसमें ऐसे पहला बॉन्ड मान लो कि ए है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सिग्मा बॉन्ड। और क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट बॉन्ड के अलावा क्या हो जाएगा वो? यानी कि ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? हमारा ये पाई बॉन्ड। उसी प्रकार मान लो कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन यहाँ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। जो फर्स्ट बॉन्ड होगा वही हमारा क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। और बाकी ये दोनों जो बच गए, ए वाला और ए वाला, ये दोनों क्या हो गए? पाई बॉन्ड। यानी कि इसके पास वन सिग्मा बॉन्ड और बॉन्ड और टू क्या हो जाएगा यहाँ? पाई बॉन्ड। इस प्रकार आप पहचान सकते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ठीक, अब देखिए बॉन्ड एक और बता देते हैं कि बॉन्ड और प्रकार से होते हैं। कौन कौन बॉन्ड होते हैं भाई? ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है, आपको सब बेसिक चीजें हैं। बॉन्ड है से बॉन्ड के प्रकार समझिए। एक है सिंगल बॉन्ड, अरे सिंगल, और एक है डबल बॉन्ड, और एक है ट्रिपल बॉन्ड। क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। मान लो कि ए और बी के बीच की बात कर रहे हैं, दो एटम के बीच, तो सिंगल बॉन्ड जैसे कि एच और एच, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच, और ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच क्या है? ये ट्रिपल बॉन्ड है। हमारा बॉन्ड बॉन्ड इस प्रकार है। या फिर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा लेट से डिस्कस करेंगे। ठीक, अब देखो, ठीक, अब हम बात कर रहे हैं नेमिंग। किसके बारे में? नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। किसके बारे में बात करेंगे हम? नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन।
हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के हम ऐसे क्या कर रहे हैं, नेमिंग कर रहे हैं। तो किस प्रकार नेमिंग कर रहे हैं भाई, इसको समझिए। तो हम बात करेंगे, अगर एक कार्बन है, यहाँ क्या बात कर रहे हैं हम, कार्बन चेन, क्या बात कर रहे हैं हम, कार्बन चेन, और यहाँ हम बात करेंगे कार्बन चेन नेम। तो देखिए, अगर एक कार्बन है, सिर्फ एक कार्बन है, तो उसको हम बोलते हैं मिथ। क्या बोलते हैं, मिथ। क्या बोलेंगे, मिथ। और दूसरा दो कार्बन यदि है तो उसको हम बोलते हैं इथ। क्या बोलेंगे, इथ। और तीसरा कार्बन कार्बन तीन है, इसको हम बोलते हैं प्रोप। क्या बोलते हैं, प्रोप। और नेक्स्ट, कार्बन कार्बन यदि चार बॉन्ड बनाता है, चार कार्बन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूट। क्या बोलेंगे, ब्यूट। इसको क्या पढ़ना है, ब्यूट। और इसको क्या पढ़ेंगे हम, प्रोप। इथ, इसको क्या पढ़ेंगे हम, इथ। इसको क्या पढ़ेंगे हम, मिथ। ध्यान से देखिएगा सब चीजें। नेक्स्ट, कार्बन कार्बन मोबाइल, इसको हम क्या बोलेंगे, पेंट। क्या बोलेंगे, पेंट। और कार्बन कार्बन के बीच यदि 6 चेन है तो इसको क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो क्या बोलेंगे इसको हम, हेक्स। क्या बोलेंगे, हेक्स। और उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे हम, कार्बन कार्बन के बीच अगर 7 कार्बन अगर आ गया, इसको हम बोलते हैं हेप्ट। क्या बोलते हैं, हेप्ट। और सुन लो, कार्बन यदि 8 चेन आ गए इसी प्रकार, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्ट। बस आपको इतना ही अपना सिलेबस में पढ़ना है, समझिएगा। एक कार्बन रहेगा तो मिथ, दो कार्बन रहेगा इथ, तीन तो प्रोप, चार तो ब्यूट, पांच तो पेंट, छह तो हेक्स, सेप्ट और ऑक्ट। क्लियर है। तो इस प्रकार है से आपको ऐसे यहाँ तक आपको देख लेना है, याद कर लेना है। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो ऐसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।